लेकिन वास्तव में सुख साधनों में नहीं है। सुख तो जीवन की अवधारणाओं में है, जीवन के निर्माण में है। हमारा जीवन हमें स्वस्थ कैसे रख पाता है, हमारी सोच, हमारे मन में बनी धारणाएं, भयमुक्त जीवन, निरोग काया, इस सुख की अवधारणा को एक नई परिभाषा में बांध देती है। मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, हमने प्रगति की जब बातें करनी शुरू की, विकास की जब बातें शुरू की, तो सारे विकास को हमने भौतिक सुख सुविधाओं के आईने में ही देखना शुरू कर दिया, जबकि सही विकास तो मन का होना था। भौतिक साधन कितने भी आ जाएं, अगर मन में विकार है तो सारे साधन बेकार हैं। हम सोचते थे अज्ञानी है इसलिए दुख भोगते हैं, ज्ञान आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब अज्ञानता में दुख दिख रहा था तो ज्ञान में सुख दिखने लगा। अज्ञानता में दुखी हो रहे थे तो ज्ञान में सुख पाने लगे, लेकिन जब ज्ञान आया तो चिंताएं बढ़ गई। ज्ञान आया तो दुविधाएं पैदा हो गई, और दुविधाएं इतनी पैदा हो गई कि अज्ञानता में सुखी थे या ज्ञान में सुखी हैं, इस भेद को समझना भी बड़ा मुश्किल हो गया। थोड़ा सा विचार मैं आपसे साझा कर रहा हूं। क्या विकास और मानवीय गुणों को एक साथ नहीं देखना चाहिए? जब हम विकसित नहीं थे तब हम सामाजिक थे, जब हम विकसित होने लगे तब हम असामाजिक हो गए। जब हम धनवान नहीं थे तब हम समाज के प्रति फिक्रमंद थे, और जब से धन आने लगा हम फिक्रमंद होने की बजाय समाज से धन कमाने के साधन ढूंढने लगे। इन दो बातों को विकास की अवधारणा से देखना, समझना। जब पहले गर्मियां होती थी, राह में चलने वाला व्यक्ति प्यास से व्याकुल ना हो, इसलिए लोग जगह जगह पर अस्थायी झोपड़ियां बनाकर या घने पेड़ के नीचे पीने के पानी के घड़े रख करके राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते थे। और ये व्यवस्था करने के पीछे एक धारणा थी कि कोई भी राहगीर मार्ग में प्यासा ना रहे। लेकिन जब से हम समझदार बने, विकास में आगे बढ़े, आज देश में कहीं प्याऊ नजर नहीं आती है। जिस प्यास में हर कोई व्यक्ति कल्याण की भावना ढूंढता था, आज उसी प्यास में एक वर्ग व्यापार और धन कमाने की संभावना ढूंढने लगा। और देखते देखते जो समाज कभी प्यासे व्यक्ति के लिए प्याऊ की व्यवस्था करता था, आज उसी समाज में पानी को बोतल में भरकर बेचा जाने लगा। ये धन का विकास तो हो गया, लेकिन जो अवधारणा थी, मानवीय दृष्टिकोण की जो अवधारणा थी, मानव के हित में विकास करने का जो विचार था, वह विकास ना होकर के व्यापार हो गया। विकास जब व्यापार करने लगता है तो जीवन मूल्यों को नष्ट कर देता है।
ओके। विकास जब व्यापार की ओर बढ़ता है तब विनाश का द्वार खोल देता है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, हमने पानी की स्वच्छता को महत्व देना शुरू किया। नदियों का पानी बड़ा निर्मल था। कोई भी व्यक्ति निसंकोच भाव से नदी का पानी पी लेता था। जोहर और तालाब में भी पानी पीने को लोग खतरा के रूप में नहीं देखते थे। लेकिन जब से विकास की बात होने लगी, हम अपने शरीर की गंदगी को, वस्त्रों की गंदगी को, कारखाने की गंदगी को मानव हित के रूप में देखते हुए उसको नदी में डालना शुरू किया। नदी के पानी को गंदा किया, प्रदूषित किया। उसी पानी को फिर साफ करने के लिए योजना बनाई और साफ करके पीने में हम विकास देखने लगे। और इस विकास के क्रम में हमने कितनी बीमारियों को आमंत्रण दे दिया और मन की धारणाएं कितनी बदल गई कि पहले किसी भी घड़े में रखे पानी को पी करके हम प्यास को तृप्त करते थे। कुएं में से पानी निकाल करके, हैंडपंप में से पानी निकाल करके कभी भी पी लेते थे। और आज मन में भाव पैदा हो गया, कभी ये पानी गंदा ना हो, पी करके बीमार ना हो जाऊं। विकास तो हुआ, लेकिन मन भयभीत हो गया। कच्चे मकानों में रहते थे, सुरक्षा का भाव था। पक्के मकान बन गए, हम असुरक्षित हो गए। दूर दूर मकान थे, सुरक्षा का भाव था। अब हम सोसाइटियां बनाकर रहने लगे तो असुरक्षा का भाव हो गया। अगर गेट पर चौकीदार ना बैठा हो, सिक्योरिटी गार्ड ना बैठा हो, तो डरने लगते हैं। चोरी का डर, लूटपाट का डर, अनहोनी का डर। विकास के लिए मंजिल पर मंजिल बननी शुरू हुई। विकास प्रगतिशील होता चला गया। जितने ऊंचे माले पर हम बैठे हैं, जितनी ऊंची मंजिल पर बैठे हैं, एक भूकंप का छोटा सा झटका हम सब की रूह कंपा देता है। न जाने कब कोई भूकंप आ जाए और सब ध्वस्त हो जाए। हम जो जो ऊपर उठ रहे हैं, क्यों तो डर बढ़ता जा रहा है, मन संकुचित होता जा रहा है। जितना निर्माण भव्य होता जा रहा है, उतना जीवन बिगड़ता जा रहा है। विकास को हमने धन से जोड़ा। पहले शराब पिलाओ, उसके रेवेन्यू से सड़कों का निर्माण करो, उसे मिलने वाले धन से पुल बनाओ। हम कहेंगे विकास हो गया, लेकिन जीवन तो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। क्या विनाश के मार्ग पर चलकर के कमाए हुए रेवेन्यू से, धन से विकास को जांचा परखा जा सकता है? फल और सब्जियां ज्यादा मात्रा में पैदा हो, विज्ञान ने काम किया, साधुवाद के पात्र हैं। कम फसल को ज्यादा फसल में पैदा किया, इस प्रगति को साधुवाद। लेकिन बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जिस प्रकार से दवाइयों का उपयोग बढ़ा, व्यापारियों का हित सामने आया, फसल तो बच गई, पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उसी केमिकल ने प्रत्येक स्वस्थ शरीर को
रोगी बना दिया, इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमने शिक्षा इसलिए ली ताकि हम इंसान बन जाएं, और शिक्षा लेने के बाद हैवानियत का प्रकोप बढ़ गया। डॉक्टर ज्यादा धन के लोभ में अनर्थ करने लगा, इंजीनियर ज्यादा पैसे कमाने के लिए अनैतिक काम करने लगा, राजनेता अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करने लगा। जो व्यवस्था मानव हित के लिए तैयार कर रहे थे, वो व्यवस्था मानव के लिए ही अभिशाप बन गई। ये सब चूक क्यों हो रही है? क्योंकि हमने विकास को साधनों के साथ जोड़ करके देखा है, विकास को निर्माण से जोड़ करके देखा है, भवन निर्माण से जोड़ करके देखा है। विकास को हमने रंग रोगन और चमकती हुई इमारतों में देखा है। विकास को हमने तेज गति से चलने वाले साधनों और सुख सुविधाओं के स्वरूप में देखा है। महाकारुणिक बुद्ध ने साधनों में सुख की बात नहीं कही। महाकारुणिक बुद्ध ने मन से जीवन को सुखी बनाने के लिए कहा है। अज्ञानता डर पैदा करती है, ज्ञान डर से मुक्त करता है। ज्ञान का अर्थ यही है कि हम अज्ञानता को समझ करके उस अज्ञानता से मुक्त हो जाएं। लेकिन हमने अज्ञानता को तो समझा, लेकिन अज्ञानता का ही पोषण करने लगे। यह है ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो गया। विज्ञान का काम सच और झूठ को जांचना है, कसौटी पर कसना है। लेकिन उसी विज्ञान के नाम पर हम झूठ का पोषण करने लगे। उसी विज्ञान के नाम पर हम अनहोनी को होनी बताने लगे। उसी विज्ञान के नाम पर हम कर्मकांड करने लगे। तो विज्ञान जब मन की अवधारणाओं के सामने बोलना हो जाए, तो फिर मन का विकास एक महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकारुणिक बुद्ध ने इस जीवन के तमाम दर्शनों में सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया है तो मन को दिया है। विकास की अवधारणा मन से ही शुरू होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वासी है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह अज्ञानता में है, वो अविद्या में है। और जो व्यक्ति अविद्या में, वह धारणाओं से बंधा है, और जो धारणाओं से बंधा है उस व्यक्ति को हम कभी नहीं कह सकते वह प्रगतिशील है। अवधारणाओं से बंधा है, बिना जाने पुरानी बातों से बंधा है। नए संग इस डर हमें बाहर निकलना चाहिए था। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें अविद्या का नाश करना चाहिए। अविद्या का नाश करने का अर्थ था कि मन को सक्षम बनाए, मन में ये विश्वास जगाए कि सही क्या है और गलत क्या है, हित में क्या है, अहित में क्या है, वास्तविक क्या है और अवास्तविकता क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि ये सारी अवधारणाएं
मन को बांध के रखती है। डर पैदा हुआ तो सच और झूठ खत्म हो गया, लोभ पैदा हुआ तो सच और झूठ खत्म हो गया, ईर्ष्या पैदा हुई तो हित अहित खत्म हो गया। यानी कि गलत अवधारणाओं से मन में मलिनता पैदा होती है और मन की मलिनता व्यक्ति को दुखों की ओर लेकर के जाती है। प्रगति के मायने क्या है? मन को इस प्रकार से विकसित किया जाए, अगर मन में स्वच्छता की भावना पैदा हो जाए कि हमें स्वच्छ पानी पीना है, उस स्वच्छ पानी पीने में अगर हमें डिस्टिल वाटर या बोतल में बंद साफ पानी का ख्याल आता है, तो इसका मतलब हमारी मन की निर्मलता को एक डर के वातावरण में तैयार किया गया कि कुएं का, तालाब का, जोड़ का पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए बोतल का पानी पियो, फिल्टर करके पियो, आरओ का पानी पियो। और हम एक विचार से बन गए, उस विचार को विकास कहा। लेकिन विचार क्या होना था? हमें समझाया जाता कि जोड़ के पानी में बैक्टीरिया होते हैं जो बीमार कर सकते हैं। सही बात है। कुएं के, तालाब के पानी में अशुद्धियां हो सकती हैं। तो हमें जो पानी का जो प्राकृतिक स्रोत है, नदी का पानी है, निर्मल है, हमें नदी के पानी की निर्मलता को बनाए रखना है। हमें किसी भी प्रकार का मैल, गंदगी उस पानी में जाने से रोकनी है। जिस तालाब का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तालाब में किसी प्रकार की भी अशुद्धियां ना जाएं, उसकी निर्मलता बनी रहनी चाहिए। अब विचार स्वच्छ पानी पीने का था, तो उसके स्रोत को स्वच्छ बनाए रखने का भाव पैदा होना चाहिए था। ये समझ में आने वाली बात थी कि विकास का पैमाना तो यही है कि जिस प्रकार से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी, उस पिघले हुए बर्फ में कोई अशुद्धि नहीं थी। सतत बहती हुई जब आई, उसमें कोई अशुद्धि नहीं थी। उस पानी की निर्मलता को उसी रूप में देख करके हम अगर स्वीकार करते तो वो हमारा विकास कहलाता कि हम लोग इतने सजग हो गए कि नदी की निर्मलता को बचाए रखा और किसी प्रकार का भी उसमें गंदगी नहीं आने दी। लेकिन हम नदियों के पानी को तो मैला करने लगे। एक व्यक्ति मर जाए तो उसकी अस्थियां उठा करके पानी में डाल दो, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, धार्मिकता के आवरण हो गया। कुछ लोग मुर्दा शरीर को नदी में डाल दो, ये सोच करके कि उसकी तो मुक्ति हो गई। सीवरेज का पानी नदी में डाल दो, शहर स्वच्छ हो गया। फिर उस पानी को आगे जाकर के फिल्टर करके वापस बोतलों में भर भर के पीने के लिए दे दो, विकास हो गया। मन यहां से गायब हो गया। आज सभी लोग अपने मन के मालिक नहीं है। हम कहते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं। हम अपने मन के मालिक नहीं है, हमारे मन का मालिक कोई और है जो हमारे मन को विकास का नया पाठ पढ़ाता है। गांव में रहने वाले लोग एक भाईचारे की भावना को कितना गहराई से समझते थे, शहर में आकर के हमने सोसाइटी को तो चार दीवारी में, ऊंची ऊंची दीवारों में बंद कर दिया, लेकिन उस ऊंची दीवारों के बीच में पक्के मकानों में रहने वाले लोग मन से एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। कोई मेरे बारे में ना जान ले, इस बात के लिए वो बचते हैं, जिसे एक नया नाम दे दिया कि हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी के नाम पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छुपता है। यह छुपने की भावना एक नए डर को पैदा करती है। इस डर का नाम विकास हो गया। विकास मन का होना था और मन डरने लगा। विकास
भवन का होने लगा और मन डरने लगा। जहां समाज में भाईचारा बनता था, आज वहां भाईचारे के नाम पर सोसाइटी बनने लगी है। और सोसाइटी में सुरक्षा के मापदंड में सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाह से हैं, तनख्वाह मेंटेनेंस से निकलती है, मेंटेनेंस हम देते हैं और हम कहते हैं हम बहुत सुरक्षित हैं। मन में डर है, कोई दरवाजा भी खटखटा दे तो फिर झांक कर देखने के और उपाय देखते हैं कि बाहर कौन है, पहले ये पता लगना चाहिए, दरवाजा तभी खुलेगा। ये सुरक्षा के वातावरण में मन में जो भय पैदा हो गया, ये विकास नहीं हो सकता। मन का विकास सुरक्षा की नई अवधारणा एक बना सकता था, लेकिन हम विकास के नाम पर मन को और डराने लगे हैं। विकास के नाम पर मन में और ज्यादा भय पैदा करने लगे हैं। ये जो भय का जो वातावरण है, ये विकास की अवधारणाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। जहां संबंध थे वो बिगड़ते चले गए, और संबंधों में हम जीवन मूल्य तलाशने की बजाय संबंधों में भी हम व्यापार तलाशने लगे। हर संबंध व्यापार की कसौटी में कसा जाने लगा है। जीवन की सुरक्षा से कहीं ज्यादा जीवन बीमा महत्वपूर्ण हो गया है। यह जीवित रहने की कोई योजना नहीं है। मरने के बाद परिवार को क्या मिलेगा, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब जीवन से ज्यादा लोग मरने के बाद के होने वाले मुनाफे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और मन बेचारा मरने के इंतजार में बैठ गया। मन से डर खत्म करना था, अविद्या को खत्म करना था, लोभ को खत्म करना था, मन से द्वेष को खत्म करना था, मन से राग को खत्म करना था। अब वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, ये सब तो छूट गए। बस विकास के पीछे मन ऐसा पड़ा कि मन ही पिछड़ गया, और मन पिछड़ गया तो जीवन बीमारियों में, भय में, अनेकों तरह के विकारों से ग्रसित हो गया। और हम देख रहे हैं बुद्ध का जो उपदेश था, मनोपमा धम्मा, मनो से था मनोमया, मन साचे पदुथे न भासती वाह करोती वाह ततो न दुख मन वेती चक्कंग व भयतो पदंग। ये दो पद हैं कि जो व्यक्ति मन से जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जो व्यक्ति बुरा सोचता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेते हैं जैसे बैल के पीछे चलने वाली गाड़ी के पहिए। और दूसरे पद में है, जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता, अच्छा करता है, तो सुख उसके साथ ऐसे लग लेता है जैसे कभी भी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। अब दुख पीछे लगा है तो मन से लगा है, बुरा कर्म किया तो दुख पीछे लगा, अच्छा कर्म किया तो सुख पीछे लगा। अब कर्म तो मन करता है, तो मन की साधना थी, मन को साधना था, लेकिन मन को साधने की बजाय मन से व्यापार निकलने लगा। लोग डरेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, लोग डरेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी, लोग डरेंगे तो हॉस्पिटल बड़े बनने लगेंगे, लोग डरेंगे तो बीमा कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगेंगी, लोग डरेंगे तो फिर विकास की बात करने लगेंगे, लोग डरेंगे तो फिर संचार की बात करने लगेंगे। एक मोबाइल जो कभी विकास का कारण था, आज वो विनाश की बात होने लगी है। एक चिकित्सा जो कभी व्यक्ति को रोग मुक्त करने की बात थी, अब रोग मुक्त तो करते हैं लेकिन मन को भयभीत करके और नए रोगों को जन्म दे देते हैं। लूट के नए आयाम बन गए। जो धन कमाते हैं उसके लिए स्वास्थ्य गवा देते हैं, और स्वास्थ्य के लिए फिर धन खर्च करते हैं। मन फिर छूट गया। हम चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे किसी तरह की बात करें, मन के विकास के बिना इन विकास को कोई आधार नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर बुद्ध हमारी समझ में आ जाए तो सारा काम मन पर करने लगे, तो फिर तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर
बीमारियों का आमंत्रण देकर के बीमारियों से मुक्त होने के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जीवन नहीं सीख रहा, उसको मरने के बाद बच्चे सुखी कैसे हो जाएं, ये पाठ पढ़ाना सिर्फ व्यापारिक काम तो हो सकता है, लेकिन जीवन निर्माण का काम नहीं हो सकता। तो मन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें सुख दे सकता है। मन निर्मल है, मन धारणाओं से मुक्त है, तभी जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। मन में किसी प्रकार का डर नहीं है, तभी प्रसन्नचित रहा जा सकता, सुखी रहा जा सकता है। तो सुख का आधार मन है। मन के विकास से धारणाएं बदलती हैं, मन की धारणाओं के बदलने से जीवन बदलता है। लेकिन हम मन को डरा करके, मन को पीछे छोड़ दिया और साधनों में सुख को आगे करके बस एक नई धारणा को जन्म दे दिया, जो नितांत जीवन के लिए हानिकारक है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि मन ही एक वो साधन है जो विकास के मापदंड को सही ढंग से समझ सकता है। बस मन निर्भय होना चाहिए, मन में लोभ नहीं होना चाहिए और मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होने चाहिए। तभी हम विकास को, तभी हम जीवन निर्माण को, तभी जीवन में हित क्या है अहित क्या है समझ सकेंगे। कम समय में मैंने ये बात पूरी करने की कोशिश की है। मैं कामना करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी। मन के विकास के लिए, मन के निर्माण के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। शेष बातें फिर अगली बार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल, सबका मंगल। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।